अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है मिक्स वेजिटेबल्स। उसके लिए जो मैं इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रही हूँ वो ये हैं। मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली, उसको स्लाइस किया और साथ ही मैंने शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम जो मेरे पास हाफ़ अवेलेबल थी उसी को मैंने स्मॉल पीसीज में छोटे छोटे पीसीज में काट लिया। इसके साथ ही मैंने टमाटर लिए 2 मीडियम साइज़ के, उसको काट लिया। आलू लिए मैंने 2, गाजर ली मैंने 2, उसको भी स्मॉल पीसीज में काट लिया। धनिया लिया 2 टेबलस्पून मैंने धनिया लिया, साथ फ्रेश। और मटर पीस यानी के लिए मैंने 1 कप, इससे थोड़े से ज़्यादा हैं। और साथ ही हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन की पेस्ट 1 टीस्पून भर के ली। और कुकिंग ऑयल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1/3। कोई भी ऑयल जो आप यूज़ करते हैं, ऑलिव ऑयल इवन आप वो भी यूज़ कर सकते हैं जो आप डेली रूटीन में ऑयल कुकिंग यूज़ करते हैं, कुकिंग ऑयल। अब मैं एक पॉट लूँगी, देगची ले लें, कढ़ाई ले लें, उसको हम चूल्हे पे रखेंगे, उसकी मीडियम उसको फ्लेम पे रखेंगे और साथ हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे। उसको प्रीहीट करेंगे ऑयल को हम। उसके बाद हमने जो अनियन स्लाइस किया हुआ है 1 प्याज, वो हम उसको डाल देंगे। उसको डालने के बाद प्याज को हम वेट करेंगे उसका गोल्डन होने तक। हम इतना उसको फ्राई करेंगे कि वो लाइट ब्राउन कलर में आ जाए। हमें डार्क ब्राउन का प्याज इसमें नहीं चाहिए। जब ये ब्राउन कलर में हो जाए, लाइट ब्राउन कलर में, जैसा आप देख रहे हैं कि ये कलर चेंज हो रहा है प्याज का, जब ये कलर चेंज होएगा तो हम इसमें जिंजर गार्लिक की पेस्ट डालेंगे। और अदरक लहसुन की पेस्ट हमने इसमें 1 टीस्पून भर के डालनी है। अदरक लहसुन की पेस्ट डालने के साथ आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये डालते हैं, चम्मच चलाते हैं तो ये ऑयल छींटे मारता है। आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको लिड को ऐसे कवर कर देना है ताकि इसकी जो ऑयल की छींटे हैं वो अंदर ही रहें, बाहर ना इसकी छींटे पड़ें। ऐसे कुछ सेकंड्स के लिए आपको कवर करना है, फिर इसको हटा देना है और इसको चम्मच से हिलाना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर 2 मीडियम साइज़ के जो चॉप डाले हैं हमने। इसको भी 1 मिनट के लिए हमने कवर कर देना है। टमाटर डालने के बाद हिलाएं इसको और उसको 1 मिनट के लिए ढक्कन दे के कवर कर दें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। 1 मिनट के कुक करने के बाद जब हमने ढक्कन उठाया, अब ये सॉफ्ट हो चुका है और अब हमने इसको ब्लेंड करना है। इसकी हमें पेस्ट चाहिए। आप किसी भी हैंडी से, इलेक्ट्रॉनिक हैंडी से, या आपके पास जग अवेलेबल है उससे आप इसको ब्लेंड कर लें। इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो ब्लेंडर है वो हीट प्रूफ हो। अगर आपके पास हीट प्रूफ ब्लेंडर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसमें थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पानी डालेंगे ताकि इसका जो पानी जो ये गर्म है इसका टेम्परेचर थोड़ा लो हो तो आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। लेकिन मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो हीट प्रूफ है, वो हम कुकिंग करते हुए भी उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब इसकी अच्छे से स्मूथली इसकी जो स्मूथ सी पेस्ट है वो तैयार हो गई है। अब हम इसको दोबारा चूल्हे पे रखेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे हम रखेंगे। थोड़ा सा उसको हम कोई सेकंड के लिए हमने कोई 40 से 50 सेकंड इसको पकाया। पकाने के बाद अब हम इसमें स्पाइस डालेंगे, जो ऑल स्पाइसेस हैं हमारे पास हम उसको वो डालेंगे। अब हमने इसमें नमक डाला, हमने 1 टीस्पून इसमें नमक डाला है। लाल मिर्च डाली है हमने 1 टीस्पून। सूखा धनिया पाउडर डाला है 1 टीस्पून। और हल्दी डाली है हमने 1/4 टीस्पून। और हम इसमें डाल रहे हैं सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी की 1/2 इंच का पीस डाल रहे हैं। साथ हम ब्लैक कार्डेमम यानी कि बड़ी इलायची का 1 पीस डाल रहे हैं। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करें कि थोड़ा सा ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए इसका, जैसे कि आप देख रहे हैं।
अब हम इसमें जो डाला है वो सूखी मेथी है। वो मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स में मेंशन नहीं थी, तो इसलिए बता रही हूँ कि सूखी मेथी हमने 1 टेबलस्पून ली है, वो वॉश की हुई मैंने ली है। सूखी मेथी को डाल के हम, कसूरी मेथी या सूखी मेथी, इसको डाल के हम थोड़ा भूनेंगे। इसको 1 मिनट के लिए हमने भूनना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और प्यारी सी इसकी खुशबू आने लगेगी। अभी हमें जो खुशबू आ रही है मेथी की, बड़ी अच्छी प्यारी सी खुशबू आ रही है। इसको हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। फिर हम इसमें आलू डालेंगे। 2 आलू मीडियम साइज़ के हमने लिए हैं, स्मॉल पीसीज में काटे हैं इसको। और साथ ही हम इसमें पीस यानी कि मटर डाल देंगे। 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है ये, वो आप डालेंगे। मटर जो मैंने यहाँ पे लिए हैं वो फ्रोज़न हैं। फ्रोज़न मटन जल्दी टेंडर हो जाते हैं। आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, वो थोड़ा टाइम लेते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड करके कुक करना पड़ेगा। ये मैंने इसको ढक्कन दे के कोई 1 से 2 मिनट हमने इसको पकाया, ताकि लो फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से हाफ़ कुक हो जाएं। हमें हाफ़ कुक चाहिए इस टाइम में, ये आधे पके हों, मटर भी और साथ आलू भी। देखिए प्यारा सा कलर आ रहा है। और थोड़ा सा अब इसमें हम जाके, क्योंकि अब ऑयल नज़र आने लग गया है, हम पानी ऐड करेंगे। मैंने जो ब्लेंडर था हैंडी, उसमें मैंने ऑलरेडी मिक्सचर लगा हुआ था, उसी को मैंने पानी डाल के वॉश कर दिया ताकि जो मिक्सचर उस पर लगा है वो सारा उतर जाए। मैंने 4 टेबलस्पून पानी डाला होगा इसमें। और साथ ही हमने गाजर ऐड कर देनी है। 2 मैंने गाजर ली थी, वो भी मीडियम साइज़ की, स्मॉल पीसेस में काटी हुई थी मैंने, वो ऐड की हैं। उसको ऐड करके उसको अच्छे से आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हमें इसको टेंडर करना है, यानी कि गलाना है। उसके लिए हम इसको ढक्कन देंगे और 2 से 3 मिनट पकाएं। इतना पकाएं कि ये गल जाए। आप इसको मिक्स करें। ये ऑलमोस्ट ये सब वेजिटेबल्स पक चुकी हैं। अब इस स्टेज में हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च इस स्टेज में इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि ये जल्दी गल जाती है। शिमला मिर्च ऐड करके इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसमें हरी मिर्ची डालें। हरी मिर्ची हमने फ्रोज़न ली हैं क्योंकि फ्रेश अवेलेबल नहीं थी। एक्चुअली बात है कि मैं ग्रॉसरी गई थी तो मैं हरी मिर्ची लाना भूल गई थी, इसलिए मैंने फ्रोज़न यूज़ की। आप फ्रेश डालें, उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने 3 डाली हैं, आप 4 भी डाल सकते हैं, टेस्ट के मुताबिक है। इसको ढक्कन थोड़ी देर दिया मैंने, कोई 1 मिनट के मुताबिक करीब। फिर उठाएं, देखें ये सारी सब्ज़ियाँ अब अच्छे से पक चुकी हैं और इसका ऑयल भी नज़र आना शुरू हो गया है। इस स्टेज में हम अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, जो मैंने होममेड है, घर में बनाया हुआ है और पीसा हुआ है। और साथ ही हम फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे 2 टेबलस्पून और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी ये पक चुका है, सब सब्जियां गल चुकी हैं। अब ये खाने के लिए तैयार है। आप इसको तंदूरी रोटी या घर की रोटी के साथ सर्व करें। ये 1 टेबलस्पून पानी इसलिए डाला है क्योंकि इसको लास्ट में हम 1 मिनट के लिए थोड़ा स्टीम में देंगे। देखिए अब ये ऑयल छोड़ चुका है और पक चुका है, खाने के लिए तैयार है। आप ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट्स दें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।